देखो आज हमको क्या पढ़ना है। आज हमको अगली हेडिंग पढ़नी है, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली, इसको क्वाइल कहते हो, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप। मान नहीं, स्वरूप। मान तो हम पढ़ चुके हैं ना, वृत्ताकार कुंडली या क्वाइल के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ चुके हैं ना। बोलो। लेकिन उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके का होता है, कैसा दिखाई पड़ता है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप या कॉइल। मतलब एक करंट कैरिंग लूप या कॉइल है और उससे जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कैसा दिखाई पड़ता है। जैसे सबको पता है ना कि अगर कोई सीधा तार है और इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न होता है। ऐसे तो उत्पन्न होता है, इसके चारों तरफ होगा ना, तो ऐसे तो उत्पन्न होगा। अब उसकी दिशा कैसे पता चलती है? दाएं हाथ का नियम से यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बोलो। उधर से इधर की तरफ, इस तरफ से निकलेंगी बल रेखाएं, उधर चली जाएंगी, इधर निकलेंगी बल रेखा, उधर चली जाएंगी। आई बात समझ में? तो ऐसे अगर इस तार को अगर मोड़ दिया जाए और मोड़ करके वृत्त बना दिया जाए, इस तरीके का क्वाइल बना दिया जाए, कुंडली बना दी जाए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखाई पड़ेगा? तो ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, देख सकते हो। अब ये पता कैसे करते हैं? देखो हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कागज का मोटा आयताकार कार्ड ले लेते हैं। देखो कार्ड है कि नहीं, आयताकार कार्ड। ठीक। इसके ऊपर क्या करते हैं, दो छेद करते हैं। देखो यहाँ पे एक छेद है, एक यहाँ पे छेद, दो छेद है। और इन दोनों छेदों में से एक वृत्त यानी कि कुंडली को इस तरीके से प्रवेश कराते हैं। भाई दो तार होते हैं ना, इसके अंदर से प्रवेश कराते हैं इस तरीके से। दो सिरों को लेकर के इसमें डाल देते हैं, फिर नीचे निकाल लेते हैं। ठीक। बोलो। और ये जो आयताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत रखते हैं कि अगर ये वृत्त है तो कुंडली ऐसे होगी। ये कार्ड बोर्ड जो होगा, ये वाला कार्ड, इसको कार्ड बोर्ड कहेंगे ना, ये कार्ड बोर्ड है, कार्ड बोर्ड। ये कार्ड बोर्ड को ऐसा रखते हैं और कुंडली को ऐसा रखते हैं इस तरीके से खड़ी। और फिर इसका संबंध हम बैटरी से कर देते हैं और इस कार्ड बोर्ड के ऊपर लोहे का पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे को ही तो चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो लोहे का बुरादा या पाउडर इसके ऊपर डाल देते हैं। थोड़ा बहुत महीन टाइप का होता है, थोड़ा लोहे का। ठीक। या कह लो लोहे का चूर्ण चूर्ण डाल देता है, चूर्ण कह लो, पाउडर कह लो, बुरादा कह लो। इसके बाद इसके ऊपर फैला देते हैं बराबर बराबर। और फिर क्या करते हैं, इसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं। इसमें करंट प्रवाहित करते हैं और थोड़ा सा हम इस कार्डबोर्ड को ऐसे हिलाते हैं। जब हम इसको हिलाते हैं तो क्योंकि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में लोहे का पाउडर आ गया। बोलो। तो लोहे का जब पाउडर, उसके जो छोटे छोटे कण है ना, वो अपना स्थान बदल करके बिल्कुल जैसे चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं इस तरीके से, इस तरीके से वो अपनी आकृति बना लेते हैं। इसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, इसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और इस तरह से लाइनें बन जाएंगी। आई बात समझ में? क्यों बन जाएंगे? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में है और उनके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा। तो चुंबकीय बल लगने की वजह से वो इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे उनके कण है। इस तरीके की आकृति बनाएंगे। ये जो आकृति बना रहे हैं लाइनें, इनको चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। और यही चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? अगर धारा इसमें इस तरह से बह रही है, इस तरह से क्लॉकवाइज धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की तरफ है और यहाँ पर इनके किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, इस तरीके से। यहाँ से निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र और ऐसे इधर चला जाएगा अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र इसके पृष्ठ पर। किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, इधर से निकलेगा इधर ही चला जाएगा। कि जैसे एक तार में यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकलती है, इधर चली जाती है, ऐसे ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगी। नजदीक में चुंबकीय क्षेत्र जब बल रेखाएं थोड़ा सा वृत्ताकार होंगी, कि जैसे जैसे इनको हम सेंटर की तरफ लेके आते चले जाएंगे या सेंटर की तरफ हम देखते चले जाएंगे, तो यही वृत्त का जो वक्रता है वो घटती चली जाएगी, है ना। देखो देखो रेखा धीरे धीरे सीधी होती जा रही है और जब सेंटर में जाएगी तो यही रेखा बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो जाती है।
यहाँ पे समांतर होंगी कि नहीं होंगी? इसके जस्ट बगल वाली रेखा और इसके जस्ट बगल वाली, वो सब तीनों आपस में समांतर नहीं होंगी? बोलो। तो केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं देखो समांतर, देखो यहाँ देखो सीधी निकल गई रेखा की नहीं? इसी कुंडली को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, इस तरीके इधर की तरफ रख दिया, और इसको हम इधर की तरफ रख दिए तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से बाहर की तरफ निकल रही। बाहर कौन हो गया इसका? ये सामने का पृष्ठ है, ये सामने का पृष्ठ उधर चला गया, ये बाहर है, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर। तो यहाँ पे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही थी ना, तो वही बल रेखाएं इधर की तरफ मुड़ गई, क्योंकि हमने क्या किया, कुंडली को ऐसे घुमा दिया। ये कुंडली ऐसे थी, हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये बल रेखाएं इसके अंदर से इधर की तरफ निकल रही ऐसे। तो केंद्र पर हम देखेंगे तो केंद्र पर देखो बल रेखाएं सीधी जा रही है, इसका मतलब केंद्र पर बल रेखाएं समांतर होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। फिर जैसे जैसे हम तार की तरफ जाने लगते हैं वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ा सा वेरी करने लगता है, क्योंकि यहाँ से वक्र बढ़ रहा है, मुड़ रहा है। और बिल्कुल किनारों पर देखो चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार बन रही है, इस तरीके से बन रही है वृत्ताकार। बोलो, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसको चित्र तो बनाना है, लेकिन इसके बारे में लिखना भी है, ठीक? बोलो। और एक चीज समझा दे, इस दोनों चित्रों को समझ देख करके बात क्या समझ में आ रही है कि अगर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से अगर धारा बह रही है क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं, तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। और यही धारा को उलट दिया जाए, इसी धारा को उलट दिया जाए, भाई बाहर की तरफ ही तो निकलेंगे। चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे? दाएं हाथ का नियम लगा लो। धारा की दिशा क्या है बताओ? बताओ धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा किधर है? धारा की दिशा है ऊपर की तरफ। देखो देखो, ये यहाँ पर देखो, धारा की दिशा यहाँ पे कौन सी है? देखो ऊपर की तरफ है यहाँ पर। तो धारा की दिशा उठा रखेंगे तो हमारी उंगलियां देखो इधर की तरफ जा रही हैं, यानी कि पीछे से आगे की तरफ आ रही हैं और इसी में प्रवेश कर रही हैं, अगर धारा की दिशा हम ऐसा करें, है ना? दाएं हाथ का नियम होता है ना इसमें। बोलो। तो ये देखो, अगर हम अपने हाथ को नीचे भी कर लें, यानी कि धारा की नीचे कर ले, तो देखो ये देखो अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही? अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही बल रेखाएं। सही है। क्लॉकवाइज में बाहर से अंदर की तरफ बल रेखाएं पीछे से आ रही हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं। समझ गए? पीछे से बल रेखाएं निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं। और इसमें भी ये वाला हिस्सा इधर की तरफ है, तो बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर, अंदर की ओर जा रही है। ये कैसे पता चलेगा अंदर की ओर? ये पीछे से निकल रही है और इसमें प्रवेश कर रही है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। समझ में आई बात? क्योंकि धारा इसमें किस दिशा में बह रही है? इसमें कौन सी दिशा में बह रही है? क्लॉकवाइज दिशा में। अच्छा, इसमें धारा किस दिशा में बह रही है? इस तरह से बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो इसमें इसमें अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, पीछे से बाहर की तरफ निकल रही है, अंदर से बाहर की तरफ। ऐसे लिख दो, बाहर की तरफ, बाहर की ओर। चित्र समझ में आ जाए तो समझो समझ में आ गया। अगर हम अंगूठे को इसकी दिशा में रखें, धारा की दिशा में, तो उंगलियां हमारी देखो अंदर से बाहर की तरफ आ रही, आ रही नहीं आ रही? बोलो। ये एक तरीके, ये मान लिया व्रत है, मान लिया ये व्रत है, इसको अगर हमने ऐसे कर दिया और इस दिशा में धारा बह रही ऊपर की दिशा में, तो ऐसे तो रखेंगे। तो उंगलियां देखो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, इसमें से बल रेखाएं अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि इसमें धारा बह रही है कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, दक्षिणा वामावर्त बह रही है, इसमें दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है धारा। तो इसमें जो है, इसमें अंदर की तरफ जा रही बल रेखाएं, बाहर से अंदर की तरफ जा रही, ठीक। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में यह आ रही है कि जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी वृत्त में या किसी कुंडली में, किसी वृत्त या कुंडली में विद्युत धारा की दिशा ये हो क्लॉकवाइज, ठीक, ये हो विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से, तो बल रेखाएं अंदर की तरफ जाते हैं ना। बोलो। बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, इसमें जा रही बल रेखाएं। और किसी चुंबक में भी यही सिस्टम होता है, क्षण चुंबक में। क्षण चुंबक जो होता है
उसमें एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है, दो ध्रुव होते हैं। इसमें बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, ये होती है। एक क्षण चुंबक में बल रेखा की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी और एस में चली जाएंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारी निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, ऐसे एस में प्रवेश कर जाएंगे। ये दिशा होती है चुंबक की, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की। बोलो, एन से एस की तरफ, और चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ दिशा होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है दिशा। चुंबकीय क्षेत्र कह लो या चुंबकीय बल रेखा कह लो, एक ही बात है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखा को ही प्रदर्शित करता है, एन से एस की तरफ। अब हमको एक बात बताओ जरा, इसमें बल रेखाएं जो निकल रही हैं वो बाहर से अंदर जा रही है कि अंदर से बाहर आ रही है? बाहर से अंदर जा रही है, यानी पीछे से निकल करके सामने में प्रवेश कर रही है। ऐसा तो हो रहा है? बोलो, ये वृत्त है तो बल रेखाएं पीछे से निकल रही हैं और ऐसे इसमें प्रवेश कर रही हैं। यहाँ से निकल रही, इसमें प्रवेश कर रही हैं। तो जिस पृष्ठ में बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, क्या वो पृष्ठ एस ध्रुव की तरह बिहेव नहीं करेगा? ये चुंबक है, क्षण चुंबक, ये एन से निकल रही है, एस में प्रवेश कर रही है। तो जिस सरफेस में प्रवेश कर रही बल रेखाएं, वो सरफेस कैसा दिख रहा है? एस ध्रुव की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो ये सामने वाला जो पृष्ठ है ये एस ध्रुव की तरह, और जहां से बल रेखाएं निकल रही है वो एन ध्रुव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इसके पीछे का जो पृष्ठ है, इसके पीछे का, वो एन ध्रुव की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा। तो अगर हम किसी कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक जैसे टांग दें और धारा बह रही हो, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में फैल जाएगी। उत्तर दिशा में एन ध्रुव, दक्षिण दिशा में एस ध्रुव फैल जाएगा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगी कुंडली, नहीं करने लगेगी? बोलो, और चुंबकीय बल रेखाएं पीछे से इधर की तरफ निकल, लेकिन अगर धारा की दिशा उलट दें तो क्या होगा? अगर हम धारा की दिशा को उलट दें, इस दिशा में प्रवाहित करें, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कहते हैं वामावर्त, इस तरीके से, तो बल रेखाएं बाहर से निकलेंगी, अंदर प्रवेश करेंगी, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। यहाँ से निकलेंगी बल रेखाएं और पीछे की तरफ चली जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, पीछे की तरफ चली जाएंगी। यानी कि सामने का पृष्ठ एन ध्रुव की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, एन से ही तो निकल के एस में जाता है। बोलो, यहाँ से निकल के एस में जाता है, तो सामने का पृष्ठ कैसा बिहेव करेगा? बताओ, एन ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। बोलो, उत्तरी ध्रुव की तरह, एन ध्रुव की तरह, ऐसे। बोलो, तो ये कमाल है, धारा की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। धारा की दिशा से समझो, धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज है तो सामने का पृष्ठ एस ध्रुव की तरह बिहेव करेगा, पीछे का पृष्ठ एन ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। और अगर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो सामने का पृष्ठ एन ध्रुव की तरह, पीछे का पृष्ठ। अब इसको याद कैसे करोगे? इसका में से बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। मान लो अगर ये एन हो गया तो भूल गए, ये एन कर दिए, तब क्या करोगे? तो बहुत आसान है, ये हमने एन और एस बनाए हैं, यहाँ पे तीर बना दो, ऐसे तीर बना दो। इसमें भी तीर, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो, एन, यहाँ तीर बना दो, यहाँ तीर बना दो। अब देखो, इनके घूमने की दिशा, इनके तीर की दिशा ही धारा की दिशा मान लो। देखो, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में इनके तीर हैं कि नहीं है? देखो, है तीर। देखो, ये जो एस है ये ऐसे तो घूमेगा, अगर तीर को फॉलो करे ऐसे तो घूमेगा, इसी दिशा में देखो धारा बह रही है। अब तो याद हो जाएगा ना। एन को देखो जरा, एन को, एन के जो एरो है ना वो किधर को घुमा रहे हैं? एन को इधर घुमा रहे हैं, और इसी दिशा में धारा भी तो बह रही है। तो अगर इस दिशा में घूम रहा है यानी कि धारा इस दिशा में बह रही है, तो सामने वाला एन हो गया। और अगर इस दिशा में घूम रहा है एस, तो इसका मतलब है धारा भी इसी दिशा में घूम रही है, तो सामने वाला पृष्ठ एस ध्रुव हो गया। क्लियर हुई बात? अब तो नहीं बोलोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं, सीधे वृत्त बनाओ, एन बनाओ, एस बनाओ, धारा की दिशा बनाओ। क्यों? चलो एक बार प्रैक्टिस करके देखा जाए। ज्योति बताना, ये हमने वृत्त बनाया है और सामने का पृष्ठ एस ध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है, तो धारा किस दिशा में बह रही होगी? बहुत आसान है, इसको बना दो ऐसे, देखो ऐसे घूम रहा है, धारा इस दिशा में बह रही है। देखो ऐसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? बोलो। और इसी तरीके से अगर तुम्हारे सामने एक वृत्त आ जाए, ऐसा वृत्त आ जाए, और तुमसे कहा जाए कि बताओ धारा की दिशा ये है, ये है ना एंटी क्लॉकवाइज, बताओ सामने का पृष्ठ कैसा बिहेव करेगा? तो तुम एन ऐसे तो बनाते हो,
तो धारा ऐसे तो घुमाते हो, ये एन ऐसे घूमेगा, जिस दिशा में धारा घूमेगी उस दिशा में एन घूमेगा, तो सामने का पृष्ठ एन ध्रुव की तरफ बिहेव करेगा। अब बताओ बात समझ में आई? इसी वजह से यही कारण है कि जब धारा इसमें, इस वाले कार्डबोर्ड में जो वृत्त लगा हुआ है, इसमें धारा की दिशा से क्लॉकवाइज बह रही होती है, तो क्लॉकवाइज सामने का पृष्ठ एस ध्रुव की तरह बिहेव करने की वजह से बल रेखाएं पीछे से निकल करके सामने प्रवेश करते हैं, बाहर से आकर के अंदर प्रवेश कर रही बल रेखाएं, और इनके किनारों पर देखो समकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं, बल रेखाएं वृत्त बना रही समकेंद्रीय वृत्त, जिसकी दिशा पीछे से अंदर की तरफ है, बाहर से आकर के पीछे से निकल करके घूम करके तुरंत अंदर की तरफ जा रही है। ये समकेंद्रीय वृत्त, किनारों पर समकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का। आई बात समझ? यही हाल देखो, यहाँ पे भी किनारों पे समकेंद्रीय वृत्त बन रहा है, जिनकी डायरेक्शन क्या है, इसमें डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। बोलो, ये अंदर गए और अंदर से फिर बाहर निकल गए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भी, है कोई दिक्कत? नहीं ना? अब थोड़ा सा इसके बारे में हमको लिखना है। कुंडली को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करके उसमें धारा प्रवाहित करने पर, चित्र के अनुसार व्यवस्थित करके उसमें धारा प्रवाहित करने पर कार्डबोर्ड पर पहला लोहे का पाउडर एक निश्चित पैटर्न, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इनके द्वारा बनी रेखाएं किनारों पर, कुंडली के किनारों पर समकेंद्री बल रेखाएं तथा केंद्र पर बल रेखाएं समांतर बल रेखाएं प्रदर्शित होती हैं। अतः स्पष्ट है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। एक बार ये बात हो गई, और दूसरी बात इसमें लिख लो, यदि कुंडली में धारा क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में, ये है क्लॉकवाइज, तो ये बनेगा एस ध्रुव क्लॉकवाइज, तो सामने का पृष्ठ एस ध्रुव की तरफ बिहेव करेगा, और सामने का पृष्ठ जो, तो इसका मतलब बल रेखाएं पीछे से अंदर की तरफ जाएंगी, तो बल रेखाएं अंदर की ओर होंगी,
और इसी बात को दूसरे तरीके से लिख दो, यदि कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज तो सामने का पृष्ठ एन ध्रुव की तरफ बिहेव करेगा। तो बल रेखाएं अंदर से बाहर की तरफ, तो बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। दिखाई मतलब पाउडर दिखाई पड़ेगा, बाहर की तरफ बनेगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगी। आई बात समझ में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ जरूर लेना है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है। ठीक, यहाँ पे लिखना लगभग लगभग एक समान होता है। ठीक, लिख लो।